प्यारे बच्चों, दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एलपी प्रभाकर, सीनियर मैथ फैकल्टी फॉर आईआईटी जेईई मूवीशाला में इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म मूवीशाला में आपका भव्य स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं ये सीखेंगे। आइए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे। केवल दो इक्वेशन की सहायता से बड़े बड़े ग्राफ को कैसे खींचा जाता है, ज़रा इसको सीखिए। पहला इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू के और दूसरा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के। इस फंक्शन को हम बोलेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। बच्चों, वह स्ट्रेट लाइंस जो कर्व को टच ना करे उसको हम लोग एसिम्प्टोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोट्स। अब आइए एक्स वाई इक्वल टू के की ग्राफ खींचते हैं। लेफ्ट में जो रहेगा उनको जीरो कर देंगे, यानी x जीरो y जीरो। आप जानते हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो लेते हैं और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो लेते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि x एक्सिस के हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन हम y इक्वल टू जीरो लेंगे। सिमिलरली अगर y एक्सिस पर देखा जाए तो y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन हम x इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ओके, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, k बाई एक्स। तो x को जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? x यदि जीरो हो जाएगा तो y अनडिफाइंड होगा, यानी y की वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी। ओके, अनडिफाइंड हो जाएगा y। सिमिलरली x इक्वल टू के अपॉन y, तो y की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि कर्व ना तो x एक्सिस को टच करेगा न y एक्सिस को। यदि कर्व x एक्सिस को टच कर जाए तो वहाँ तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो y तो जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कर्व y एक्सिस को टच नहीं करेगा, अगर टच कर जाएगा तो x की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसलिए और यहाँ है कि x को जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि k की वैल्यू क्या है। अगर k पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी k पॉजिटिव होगा। अदरवाइज x निगेटिव y निगेटिव, तब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी k पॉजिटिव होगा। इसलिए ग्राफ को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में खींचेंगे। न तो वह y एक्सिस को टच करेगा ना x एक्सिस को टच करेगा। देखिए, ओके, क्या लिखेंगे? यह किसका ग्राफ है? एक्स वाई इक्वल टू के वेयर के ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब आप देखिए कि एक्स वाई इक्वल टू के वेयर के लेस देन जीरो। तो बच्चों, यदि x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तब उनका प्रोडक्ट निगेटिव होगा, यानी k निगेटिव होगा। अदरवाइज x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, तब उनका प्रोडक्ट निगेटिव होगा। फिर ध्यान से सुनिए, x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, तब उनका प्रोडक्ट निगेटिव होगा, यानी k निगेटिव होगा। अदरवाइज x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो,
तब उनका प्रोडक्ट निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो x निगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट और x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ग्राफ कहाँ खींचना चाहिए? सेकेंड में और फोर्थ में। ओके, यह ग्राफ हुआ किसका? एक्स वाई इक्वल टू के वेर के लेस देन 0। ओके, अब दूसरा ग्राफ हम सीखेंगे एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के। सिमिलरली यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब यहाँ चाहे x निगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, दोनों ही केस में एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यदि y पॉजिटिव हो जाता है तो k पॉजिटिव होगा। तो y पॉजिटिव फर्स्ट में होगा और सेकेंड में होगा, यानी अगर k पॉजिटिव है तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में खींचेंगे, यानी इनको टच नहीं करना चाहिए, इनको टच नहीं करना चाहिए। ओके, यह हो गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के वेर के ग्रेटर देन 0। ओके, अब यदि के निगेटिव है तो हम ग्राफ कहाँ खींचेंगे? ग्राफ मुझे कहाँ खींचना है? थर्ड में और फोर्थ में, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के था। अगर के निगेटिव होता है, के लेस देन 0 होगा, तो के निगेटिव तभी पॉसिबल है जब वाई निगेटिव होगा। ओके, तो ऐसे ग्राफ खींचेंगे थर्ड में और फोर्थ में। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के वेर के लेस देन 0। अब देखिए, इस दो की सहायता से हम लोग बड़े बड़े ग्राफ को कैसे खींचते हैं। सपोज करिए कि हमने दिया y, पहला y इक्वल टू, देखो बाबू, x अपॉन x प्लस 1, इनका ग्राफ खींचिए। दूसरा मैंने दे दिया y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, इनका ग्राफ खींचिए। थर्ड में दे दिया y इक्वल टू x बाई x माइनस 1, इनका ग्राफ खींचिए। फोर्थ में दे दिया y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, इनका ग्राफ खींचिए। ओके, देखो एक बता देते हैं तो आप रेस्ट 3 को बना सकते हो, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। देखो कैसे करोगे स्टार्ट। हमारा फॉर्म हमेशा क्या होना चाहिए? एक्स वाई इक्वल टू के। अब आप इनमें से पहला लेते हैं। सपोज करिए y इक्वल टू मैंने लिया x अपॉन x प्लस 1, तो जितना डिनोमिनेटर में रहे उतना ही नोमिनेटर को बनाइए। तो क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, इनको डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और इनको लेफ्ट में ले जाइए तो ये हो जाएगा y माइनस 1, दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 1 इंटू y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो ये फॉर्म आ गया एक्स वाई इक्वल टू के। तो हमने
क्या आपको समझाया था, मैंने आपको क्या समझाया था कि इनको जीरो करिए, इनको जीरो करिए, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1, जीरो करने पर, इनको जीरो करने पर y इक्वल टू 1। दिस इज द एसिम्पटोट्स ऑफ द ग्राफ, यानी ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, न x इक्वल टू -1 को करेगा, न y इक्वल टू 1 को करेगा। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। अब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। आप जानते हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है और y एक्सिस का x इक्वल टू 0 है। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि x इक्वल टू -1 आया था एसिम्पटोट्स, तो x इक्वल टू -1 इसी लाइन के पैरेलल x इक्वल टू -1 ड्रॉ कर लेंगे। ओके, यह हो गया x इक्वल टू -1 और दूसरा y इक्वल टू 1, इनके पैरेलल y इक्वल टू 1 ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने क्या देखा कि x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 दिस इक्वल टू -1 आया था। तो बच्चों एक्स वाई इक्वल टू के, वेयर के लेस देन 0 रहे तो किस में खींचेंगे ग्राफ खींचना है सेकंड में, और कहाँ खींचना है, फोर्थ में। तो x इक्वल टू ये लाइन तो सॉरी ये y इक्वल टू 0 और ये हुआ x इक्वल टू 0, इन्हीं के पैरेलल x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। तो ग्राफ कहाँ खींचना है, सेकेंड में, यानी इस लाइन को टच ना करे, y इक्वल टू 1 को टच ना करे, न तो x इक्वल टू -1 को टच करे, तो ऐसे ग्राफ आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक चीज ध्यान दिया आपने, y इक्वल टू क्या लिखा था हमने, x बाय x प्लस 1, तो y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट कर दो, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0। तो भाई x 0 y 0 तो ओरिजिन होता है, यानी यहाँ से पास करेगी ग्राफ, इस लाइन को और इस लाइन को टच नहीं करेगा, तो ऐसे ओरिजिन से होता हुआ चला जाएगा ग्राफ। ओके, आया समझ में। चलिए दूसरा ग्राफ हम लेते हैं। देखो y इक्वल टू क्या, हमने कहा x प्लस 1 अपॉन x, ध्यान देना। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको लेफ्ट लाइए तो देखिए y माइनस 1 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 1। एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, दूसरा y इक्वल टू 1। ओके, तो ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो ये लाइन हो गया y इक्वल टू 1। अब दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में खींचेंगे, फर्स्ट में और थर्ड में। ओके, तो फर्स्ट में देखो इनको टच नहीं करना चाहिए, थर्ड में तो किनको नहीं, तो ना तो इनको और ना इनको,
टच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आएगा और कहाँ कट किया, यहाँ y की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -1, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। ओके, चलिए एक बार और ध्यान दे दीजिए, मैं दूसरा सॉल्व कर देता हूँ, एक बार आप ट्राई करके देखेंगे। क्या लिया था मैंने, y इक्वल टू x अपॉन x -1। फिर ध्यान दीजिए जितना डिनोमिनेटर में है, जितना डिनोमिनेटर में है उतना नॉमिनेटर को बनाइए, तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा x -1 कर दीजिए +1 डिवाइडेड बाई x -1, और अलग अलग करेंगे तो 1 + 1 बाई x -1, इसको लेफ्ट में लाइए तो ये हो जाएगा y -1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x -1 इंटू y -1, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्म आ गया एक्स वाई इक्वल टू के, ये ध्यान हमेशा रहना चाहिए। अब एसिम्पटोट्स के लिए x -1 इक्वल टू 0 करिए और y -1 इक्वल टू 0 करिए, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गया और y इक्वल टू 1 आया। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। बोलिए, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। बच्चों x इक्वल टू 1, इन्हीं के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और y इक्वल टू 1 इनके पैरेलल लाइन हो जाएगा, y इक्वल टू 0 के, तो दिस इज y इक्वल टू 1। अब सिंपल है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, पॉजिटिव है तो ग्राफ किस में खींचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए इससे होगा, ये फर्स्ट कहलाएगा, ये पूरा फोर्थ कहलाएगा, ये पूरा सेकंड कहलाएगा, और ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फिर देखिए ये फर्स्ट हुआ, ये फोर्थ हो जाएगा, ये सेकंड होगा, और ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट। अब इनका प्रोडक्ट देखिए, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फर्स्ट में खींचेंगे, यानी इनको न तो टच करेगा न इनको टच करना चाहिए, और न तो इस लाइन को टच करेगा न इसको टच करेगा, ऐसे ड्रॉ करें। अब यहाँ कहाँ कट किया, y एक्सिस को कहाँ कट किया, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 पुट करो, सॉरी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 लाइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनको टच न करना चाहिए,
और कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पास कहाँ से करेंगे, तो पुट करोगे y इक्वल टू 0, देन यहाँ से x की वैल्यू 0 निकलेगा, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, देखो ऐसे को टच नहीं करना चाहिए, उनके नज़दीक से नज़दीक जाएगा, टच नहीं करेगा। ओके, आया समझ में? चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू, अब था x माइनस 1 अपॉन x, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसको लेफ्ट में लाना है। ये ध्यान रहे कि राइट में हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा एसिम्पटोट्स के लिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 1, इन्हीं के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, y इक्वल टू 1। सिंपल है। प्रोडक्ट देखेंगे निगेटिव, तो किस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेकेंड में और फोर्थ में। तो सेकेंड में इनको टच नहीं करना चाहिए, देखो y इक्वल टू 1 को टच ना करेगा ना x इक्वल टू 0 को, इसीलिए ऐसे ड्रॉ कर देंगे। दूसरा फोर्थ में, फोर्थ ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो y इक्वल टू 1 और इनको टच नहीं करना चाहिए, इसके नज़दीक से नज़दीक जाएगा और इनको टच नहीं करेगा। अब ये कहाँ कट किया, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दें, पुट करेंगे y इक्वल टू 0, देन यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, 1, 0। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट जो बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 1। ओके, अब आइए मान लो कि हमने कहा कि y इक्वल टू, एक और देखिए इस टाइप का, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। चलो एक बार y इक्वल टू हम कहते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो आप तो स्वयं अब समझ गए कि कैसे इसको ड्रॉ करना है, क्या करना चाहिए पहले। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। देखो x प्लस 1 ऊपर में बनाने के लिए क्या, x प्लस 1 क्या करना होगा, -2 अपॉन x प्लस 1, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 बाई x प्लस 1, इसको लेफ्ट में लाइए तो ये हो जाएगा y माइनस 1 -2 बाई x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू -2। अब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, एसिम्पटोट्स खींचने के लिए x प्लस 1 को 0, y माइनस 1 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू +1। ओके, तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लें। आप जानते ही हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, तो ये कर लेंगे y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन जल्दी बताइए, y एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते हो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, इन्हीं के पैरेलल लाइन होगा तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1।
इनके पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो इस x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 से हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब इनका प्रोडक्ट निगेटिव है तो किसमें ग्राफ खींचना चाहिए? सेकेंड में, और कहाँ होगा? फोर्थ में। फोर्थ में यानी इनको टच ना करेगा, ना इनको टच करेगा। ये कहाँ जीरो हुआ? देखिए कहाँ कट किया ये y एक्सिस को, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। अगर हम पुट करें x इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू क्या आएगा? -1। तो ये हो जाएगा 0, -1। और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, तो y 0 करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू +1। ओके, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 1, 0। ओके, समझ में आ गया? आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए फिर बताते हैं आप। ओके, चलिए देखिए y इक्वल टू क्या करेंगे? x +1 अपॉन x -1 है, तो यहाँ क्या करना चाहिए? x -1 प्लस 2y x -1 डिवाइड कर दोगे तो 1 + 2y x -1। फिर इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा y -1 इक्वल टू 2 अपॉन x -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x -1 इंटू y -1 इक्वल टू 2, और इनको 0 करके वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 1, y इक्वल टू 1। दिस इज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या करेंगे? इन्हीं के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे राइट में करेंगे तो x इक्वल टू 1 ये हो गया, और y इक्वल टू 1 ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दोनों का प्रोडक्ट देखिए, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट में और थर्ड में ड्रॉ करेंगे तो ना इसको टच करेगा ना इसको टच करेगा ऐसे, और ना इसको टच करना चाहिए ना इसको टच करना चाहिए। ओके, यानी x इक्वल टू 1 को ना टच करेगा ना y इक्वल टू दिस। इसके नज़दीक से नज़दीक लाएंगे, देखिए कहाँ कट किया? तो x एक्सिस को कहाँ कट किया? तो y की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो पुट किया y इक्वल टू 0। देखो y 0 रखोगे तो क्या आएगा? देन x इक्वल टू -1, और y एक्सिस पर x 0, x पुट कर दोगे 0 तो y की भी वैल्यू क्या आएगा? -1। पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -1। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -1, यहाँ का कोऑर्डिनेट -1, 0। ओके, आया समझ में कैसे स्केच करना है? चलिए एक दो और बनाते हैं।
बच्चों आप देखो y इक्वल टू सपोज करो कि एक्स स्क्वायर -1/x है, तो इसका ग्राफ अब कैसे खींचेंगे, अलग अलग कर देंगे तो x -1/x। चिंता मत करिए कि ये कांस्टेंट हो, इसको लेफ्ट में लाइए तो ये हो जाएगा y - x इक्वल टू -1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा y - x इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू -1। सो y x इक्वल टू के इसी फॉर्म में आ गया, इसको 0 कर देंगे तो y - x इक्वल टू 0, दिस गिव्स y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0। बच्चों अब इसी दो लाइन से हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x एक्सिस का जानते ही हो इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का x इक्वल टू 0, y इक्वल टू x, देखो y इक्वल टू x। ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, y इक्वल टू x। ओके, अब ये ध्यान दीजिए कि इसी से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, किस किस से, y इक्वल टू x से और x इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो प्रोडक्ट जो है यह निगेटिव है, इसलिए किस में खींचना चाहिए, सेकेंड में और फोर्थ में खींचना चाहिए। तो देखो इससे और इससे ये पूरा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इन दोनों लाइन को टच नहीं करेगा, न इसको टच करेगा न इसको टच करेगा। हो गया, ये ग्राफ किसका आपने ड्रॉ किया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/x का। ओके, अगर यही ग्राफ और यही अगर प्लस कर दें तब देखो क्या हो जाएगा, इसी तरह x + 1/x है ना, और इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा y - x इक्वल टू 1/x। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या, y - x इंटू x, दिस इज इक्वल टू 1। इसको 0 कर देंगे है ना, तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0। दिस आर द एसिम्पटोट्स ऑफ दिस हाइपरबोलिक ग्राफ। हाँ बच्चों, इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, x एक्सिस का y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का क्या लिखते हो, x इक्वल टू 0 है ना। y इक्वल टू x कहाँ से पास करेगी बाबू, हाँ बच्चों, ओरिजिन से पास करेगी y इक्वल टू x। मैंने कहा इसी दो स्ट्रेट लाइन से, इससे और इससे क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। इसको कौन कहेंगे, फर्स्ट, दिस इज फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। अब इनका प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। किसमें ग्राफ खींचोगे, फर्स्ट में और थर्ड में, तो इनको और इनको टच नहीं करना चाहिए, इनको और इनको टच नहीं करना चाहिए। ओके, आया समझ में, सही है। अब चलो इसी में अगर ऐसा कर दे बाबू,
इसी में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कर दें, अब ध्यान रखिएगा ये दूसरा नीचे में डिनोमिनेटर में पहले x पर 1 पावर होता था, फैक्टर पर 1 पावर, अब यहाँ यानी ऑड पावर और यहाँ इवन पावर है, तब अब ये फॉर्म जो होगा ये अलग फॉर्म हो गया। ये हो गया कौन सा फॉर्म? x², ध्यान है ना, x² y इक्वल टू k, ये फॉर्म है। ओके, तो इनको जीरो करके एसिम्पटोट्स निकाल लीजिए, तो क्या क्या आएगा? x इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू 1 आएगा। हाँ बच्चों, y एक्सिस का इक्वेशन जानते ही हो, x इक्वल टू 0 होता है, तो ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, दिस इज द ग्राफ। अब इनका प्रोडक्ट देखेंगे, पॉजिटिव है, किस में खींचोगे? फर्स्ट में और सेकंड में, भूल गए क्या? न इनको टच करेगा न इनको टच करेगा। है ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ओके, अब इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते, अगर हम यहां लिखते y इक्वल टू y इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x²। ओके, तो यहाँ से यह हो जाता 1 माइनस 1/x², और फिर इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/x²। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x² y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ये यही फॉर्म है, k की वैल्यू निगेटिव है। क्या क्या करेंगे एसिम्पटोट्स के लिए? x इक्वल टू 0 और दिस इज द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक ग्राफ। और हाँ बच्चों, x एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 और x एक्सिस के पैरेलल लाइन, दिस इज y इक्वल टू, ये तो y इक्वल टू 0 हुआ और ये y इक्वल टू 1 हुआ। इनका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है? निगेटिव, इसलिए किसमें? थर्ड में और फोर्थ में, तो इनको और इनको टच नहीं करना चाहिए, ऐसे आएगा ग्राफ। ओके, और ऐसे आएगा ग्राफ। ओके, तो कहाँ जीरो करेंगे? यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 0 रखने पर क्या सब आया? x² इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस और माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 0, ये हो गया यहाँ 1,0। ओके, आया समझ में? चलिए।